अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ। मैंने बताया था कि मेरी फूड पांडा पे मैंने एज अ होम शेफ़ काम शुरू किया है। तो मेरा फ़र्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था, मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर का, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फ्राइडे का दिन था, आज से ठीक 3 दिन पहले, जब मेरा फ़र्स्ट डे था एज अ होम शेफ़ फूड पांडा पे। तो 12 से सुबह 12 से रात 2:30 बजे तक का मैंने टाइम रखा है अपना क्लोजिंग का, और ओपनिंग का है 12 से। तो फुल तैयारी की हुई थी मैंने। बचपन से ही जब लोगों को बड़े बड़े काम करते देखा है, तो जब खुद होश संभाली है तो कुछ बड़ा करने का सोचा है हमेशा, कि मैं अपना कुछ नाम बनाऊँ, कुछ बड़ा काम करूँ। होम शेफ़ के लिए मैंने इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाई है कि जो कुकिंग है वो मेरी हॉबी भी है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि एक बड़े लेवल पे मेरा एक बड़ा सारा रेस्टोरेंट हो। तो मैंने इसका आगाज़ सिर्फ मैं हालात के साथ तो मैं एक रेस्टोरेंट का आगाज़ नहीं कर सकती, तो मैंने इसका आगाज़ घर से किया। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फूड पांडा ने दी हुई है आपको कि आप घर बैठकर जो है खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं, और एज अ होम शेफ़ आप फूड पांडा पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, घर बैठ के आप सेल कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है फूड पांडा का काम। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, नज़र आई है मुझे। इसके लिए अप्लाई मैंने बहुत साल पहले भी किया था, ठीक 3 साल पहले। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई। फाइनली फिर मैंने दोबारा से, फिर मेरी एक बेटी पैदा हो गई। दुआ अब थोड़ी माशाल्लाह स्टेबल हो गई है, तो सोचा कि अब चलें, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अपनी हॉबी की वजह से भी, और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने का एक जुनून है, बहुत अपना बड़ा नाम बनाने का जुनून है, और इंशाल्लाह एक दिन बना लूँगी। अल्लाह ताला ने चाहा ज़रूर, और अल्लाह ताला मेरे साथ है। अल्लाह चाहता है बस। अल्लाह पाक के घर में देर अंधेर नहीं है, ये एक कहावत मैंने एक बात बड़ों से सुनी हुई है, और इस पर बिल्कुल मुझे 100% यकीन है। तो फ्राइडे का दिन था, और बहुत अच्छे से मैंने सारी तैयारी की हुई थी अपने किचन की, कामों की, सब चीज़ों की। घर खाना शाना घर से सारे मामला से फ्री होकर मैंने अपने किचन के लिए मैं बिल्कुल फुल अटेंशन रेडी हुई हुई थी कि कोई भी ऑर्डर आए तो मैं पूरी से प्रिपेयर कर लूँ। जो मेन्यू है उसकी जो हाफ़ कुक जैसे भी मैंने वो डन किया हुआ था रात में, और जो बाकी होती है वो फ्रेश करना होता है। मैंने ट्राई किया है कि मैं हर चीज़ फ्रेश ही दूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैंने जो है इसी तरह रखी हैं। तो 12 बजे मेरा किचन का आगाज़ हुआ, और किचन साफ़, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, और फ्राइडे के दिन पे जो है हस्बैंड घर ही होते हैं, आसिफ सब घर थे। तो मेरी जब ओपनिंग हुई, डिवाइस मैंने लगा ली थी चार्जिंग पे और रखी हुई थी पास ही कमरे में। वेट किया काफ़ी, 1 बज गए थे, 2 बज गए, 3 बज गए, ऑर्डर नहीं आया। 3 घंटे गुजरने के बाद काफ़ी मायूसी हुई मुझे कि 3 घंटे गुजर चुके हैं, ऑर्डर नहीं आया। 4 बज चुके थे, तो आसिफ साहब बाहर गए थे, वापस आए। उन्होंने बड़ी डेविल स्माइल के साथ मुझे पूछा, हाँ कितने ऑर्डर दिए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के मामले में जो है उनकी शायद उनकी सोचने का जो लेवल है वो बहुत कम है उनके पास। सारे बातें मेरी मान जाते हैं, मेरा कहना मानते हैं, मुझे जो है जिस भी तरह से मैं मांगूँ हेल्प आउट करते हैं। वो चाहे घर के कामों के बारे में हो, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उन्हें इतना भी कह देती हूँ फ़लाँ काम है मेरी हेल्प करवा दें। अच्छा, उनका हेल्प करने का अंदाज़ और उनका जो कोऑपरेट करने का जो उनकी नेचर है ना, बस वो कुछ डिफरेंट है। उनका अंदाज़े बयां कुछ डिफरेंट है, जो मैं ये बहुत अरसे बाद, मतलब शादी के इन 2.5 सालों में अब समझी हूँ
कि वो करना चाहते हैं, वो करते भी हैं, मगर बस उनका अंदाज़े बयान जो रिप्रेजेंट कर देते हैं वो तरीका थोड़ा उनका बहुत डिफरेंट है, जो कि सम टाइम आपको तकलीफ़ दे जाता है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि तकलीफ़ दे गया, लेकिन उनका लेवल नहीं है उनका सोचने का, उनके पास इतना है ही नहीं कि वो ये सोच सकें कि इससे मुझे तकलीफ़ हो गई है। उन्हें ये भी नहीं अंदाज़ा होता कि तकलीफ़ हो गई है। इनोसेंट है, या अब ये कह लें कि उनके पास इतनी अभी सोच की गुंजाइश ही नहीं है। मैं इन दोनों चीज़ों में ये एक ही बात कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि शायद एक ही काम है। तो करना मैंने हमेशा से बहुत कुछ चाहा है, तो उनसे जब भी मैंने कुछ शेयर किया है तो उन्हें यही लगा है कि लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। कहीं अंदर जानते भी हैं लड़की बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उन्हें लगता है शायद लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। तो बस एवं ही लगी हुई है, ये टाइम पास कर रही है। फिर 4 घंटे गुजरने के बाद उनकी इस डेविल स्माइल के सवाल के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुई मैं, और बस परेशान भी हुई कि क्यों नहीं अभी तक ऑर्डर आया कोई। और मैंने बड़ा एहतमाम किया हुआ था इस काम के लिए, और सोचा था कि बस अब बहुत ज़्यादा बस अखीर हो जानी है, अल्लाह पाक ने बस करम कर देना है, ये वो पता नहीं। उम्मीद बहुत लगाई हुई थी, और हमेशा ये बात है कि जो उम्मीदें हैं वो तकलीफ़ देती हैं। हम उम्मीदों को जितना अपनी तवील करेंगे हम उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ में रहेंगे। उम्मीदें बहुत कम लगानी चाहिए, और हमेशा हर हालात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हम नेगेटिव हालात के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, और हर चीज़ सोचते हैं कि हमारे जहन के मुताबिक हो जाए, तो वहाँ पे हमें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जहन के मुताबिक सब चीज़ें नहीं होती, जो हम चाह रहे होते हैं वो सब नहीं होता। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि मुझे मायूस हुई मैं काफ़ी कि अब ऑर्डर नहीं आने, और कुछ ये है कि एक काम के लिए मुझे बाहर भी जाना था। वैसे मैं सब चीज़ें ही खुद ही हाथ से खुद अपने घर में रेडी कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो शामी बर्गर है उसमें जो शामी है ना वो मैं बाहर से ही रेडीमेड ले लूँ, और बाकी सब घर से कर लेती हूँ, उसकी सॉसेस वगैरह बाकी सब घर पे करूँगी। तो उसके लिए जाना था मुझे पता करने के क्या रेट्स में वो मुझे दिया करेंगे अगर रेगुलर परचेज़ करूँ, और उनका टेस्ट भी मैंने चेक करना था वहाँ पे खाकर भी बैठकर। 2-4 जगह का एक्सपीरियंस किया हुआ था, लेकिन आसिफ साहब कह रहे थे फ़लाँ जगह से, तो मैंने कहा मैं वहाँ खाकर एक्सपीरियंस करूँगी। हम लोग निकल गए, कोई टाइम हो रहा था लगभग 7-8 बजे का शाम के। तो निकले हैं हम लोग, थोड़े से रास्ते पे भी करीब पहुँचे तो मुझे भी लगा कि बारिश का कोई समा है। बिजली चमक रही थी, मैंने देख ली थी, लेकिन हवा कोई नहीं चल रही थी, कोई बारिश का सीन नहीं नज़र आ रहा था। हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, हमने वहाँ पे नान टिक्की ऑर्डर की। इतने में ही थोड़ी सी देर में ही वहाँ पे हम अभी खाना खा ही रहे थे तो बारिश हो गई शदीद किस्म की, बहुत तेज़ बारिश हुई वहाँ पे। और इवन के हम लोग स्टक हो गए थे इतनी तेज़ बारिश में, काफ़ी दूर भी था घर से, घर निकलना बेहतर नहीं था, क्योंकि अब आसिफ साहब की तो खैर थी, अब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इस तरह भीग जाऊँ, तो अच्छी बात नहीं है, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा निकलना। वहाँ पे खड़े रहे, फिर दुआ भी थी साथ में, दुआ का भी ख्याल था वो भीग जाएगी। कम से कम हम वहाँ पे 2 घंटे स्टक रहे हैं कि मेरी बैठ कर मेरी थकन से बुरी हालत हो गई थी। ऑलरेडी मायूस हुई हुई थी, डिप्रेस हुई हुई थी, और फिर थकन से भी मेरी बुरी हालत हो गई थी। 2 घंटे स्टक होने के बाद जब बारिश थोड़ी सी स्लो नज़र आई तो मैंने कहा सिर्फ सब बस अब निकलना चाहिए, मज़ीद यहाँ बैठकर तो रात भी हो जाए, शायद बारिश ना रुके। तो इतनी रुक चुकी थी कि निकल जाना चाहिए था। हम लोग निकले हैं तो बारिश का जो पानी था वो इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी और 2 घंटे हुई थी, तो इस वजह से जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ना खड़ा हो चुका था हर जगह पे। जो नीची जगह थी वहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था ना, जो ऊंचे रोड थे वहाँ पे भी पानी खड़ा हो चुका था। तो काफ़ी बुरे हालात थे कि बाइक के जो आधे टायर हैं वो डीप हो रहे थे पानी में। वो फिर जो बाइक का कोई मसला होता है, वो गीला हो जाए तो वो स्टार्ट नहीं होता, तो वो ख़राबी पैदा हो गई बाइक की। उसके बाद जी हम लोग बाइक का काफ़ी मसले के साथ ही, करीब ही मेरी नंद का घर था, इरम आपी का, तो
ये है कि हम आसू साहब कहते कि उनकी तरफ हम जाते हैं, दुआ को बहुत ठंड लगना शुरू हो गई थी, दुआ थर थर कांपने लग गई थी, मुझे दुआ की बहुत परेशानी होने लग गई। और इलाका इस तरह का था वहाँ पे काफ़ी, अभी हम काफ़ी ज़्यादा फासले पे थे, कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं था और आसिफ साहब को कैसे छोड़ कर भी आती, कुछ समझ नहीं आ रहा था, दुआ भी थर थर काँप रही थी। अब सिचुएशन इस तरह की बन गई थी तो वहाँ पे फिर बहुत मुश्किल से बाइक को थोड़ा थोड़ा चला चला कर हम लोग वहाँ पे तक पहुँचे, आपी की तरफ। वहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, दुआ के जो हैं कपड़े मैंने आयरन किए, उसे खुश्क किया, थोड़ी देर वहाँ पे गर्म कमरे में रही है, दुआ थोड़ी ठीक हो गई थी। हम लोग वहाँ से निकले हैं तो वापस आ गए। नेक्स्ट डे जी मेरा किचन फिर से स्टार्ट हुआ 12 एज़ यूजुअल। मैं थक बहुत चुकी थी, मतलब जो मैंने टाइम अपना किचन को देना था, अपना ज़हनी तौर पे भी, ज़हनी भी और फिज़िकली भी, मेंटली भी, दोनों तरह से मैंने टाइम जो देना था, अब मैं उसके लिए, दोनों के लिए ही, जो पिछले दिन जो एक्टिव थी उस तरह से एक्टिव नहीं रही। तो अब बहुत ज़्यादा पिछले ये जो मामला हो चुका था वहाँ पे स्टक होना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी वहाँ पे। मैं थक चुकी थी, दुआ को 2 घंटे वहाँ पे पकड़े रखा, आसिफ साहब ने भी बीच में पकड़ा। तो मैं जो है इस हालात के साथ फिर नेक्स्ट डे जो है वो बड़ा मुश्किल था किचन में, मायूस भी हो चुकी थी। रात में फिर जो खाना शाना किचन में मैंने गंद शंद डाल दिया हुआ था, सही खलारा डाल दिया हुआ था, तो मुझे था कि अब बिल्कुल उम्मीद भी ख़त्म हुई हुई थी कि कल भी नहीं आया ऑर्डर तो आज भी यही होगा। शायद लोगों को भी नहीं पता है होम शेफ़ का। मैंने कंप्लेन की, मैंने कहा आप लोगों ने कहा था पब्लिसिटी करेंगे, फ्रंट पेज पे दुआ किचन आएगा, तो दुआ किचन मैंने अपने जो किचन का नाम रखा है मेरी बेटी के नाम से। तो उन्होंने कहा कि आप ना जो प्राइजेस कम करें और ये वो करें, पेज दें फेसबुक पे फ़लाँ फ़लाँ। तो मुझे उनकी बात कुछ समझ में ख़ास नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्राइस जो है एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट या होम शेफ़ मैंने कम ही रखे हुए थे। तो मुझे लगा अब इसमें मज़ीद क्या मैं कम कर सकती हूँ। तो अभी इतनी मैं नहीं चाहती कि मैं स्टार्ट में ही अपने पास से ही पैसे डालूँ, लॉस में जाऊँ। तो मैंने इसके लिए उनकी बात पे कोई पॉजिटिव आंसर नहीं दिया। फिर जब 12 बजे मेरा किचन स्टार्ट हुआ, मैं सब लोग, आसिफ साहब भी काम पे जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, सब देवर ससुर सब जा चुके थे। दुआ को मैं लेकर अपने कमरे से दूसरे एलईडी वाला रूम एक फ्रंट पे है जहाँ पे मेरे ससुर वगैरह और देवर वगैरह होते हैं, तो वो उस रूम में मैं बैठी हुई थी और लाइट जा चुकी थी, शाम के बज गए थे 4 बज गए थे शाम के, लाइट जा चुकी थी और किचन भी गंदा था बहुत ज़्यादा, कुछ भी सब कुछ बिखर गया था। तो अचानक से जी मेरा ऑर्डर बोल पड़ा डिवाइस बजी और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने बिल्कुल उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं किया था और भूल भी चुकी थी कि मैंने फूड पांडा पे रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और डिवाइस पास पड़ी है। तो बिल्कुल उम्मीद भी ख़त्म हुई हुई थी और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बचेगी। अब मतलब कान को जो मैं उम्मीद से लगा कर बैठी थी, हाजिर किए हुए थे, वो कान भी मेरे बंद ही थे और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं अपनी धुन में। मैं लाइट गई हुई थी तो मैं लेटी हुई थी, तो जी डिवाइस बच गई और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं एक मेंटली तौर पे जब तैयार थी तो पता था डिवाइस को कैसे यूज़ करूँगी, लेकिन उस वक्त मैं इतनी पैनिक हो गई, मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं इस ऑर्डर को जो है एक्सेप्ट कैसे करूँ और क्या करना है मुझे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, आइटम पढ़नी नहीं आई, मुझे समझ नहीं आया ओपन कैसे करनी है। बहरहाल जो भी किया, मुझे फ्रंट पे जो ऑप्शन है मैंने क्लिक कर दिया, वो एक्सेप्ट ही ऑर्डर का था। आइटम मैंने देखी तो मैंने देखा कि चिकन चाउमीन है और मुझे कुछ समझ नहीं आया। किचन में तो मैंने इतना गंद डाला हुआ था कि मैं प्रिपरेशन कर ही नहीं सकती थी, बर्तन सारे गंदे पड़े हुए थे और मेरे पास टाइम उन्होंने दिया हुआ था 6 मिनट का, राइडर ऑन द वे था और मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने जल्दी जैसे बस एक जो सॉस पैन है वो धोया और जल्दी से जो तैयारी शुरू की। बाकी सामान किचन में रेडी, मेरा फ्रिज में रेडी पड़ा हुआ था, मैंने जैसे भी वो रेडी कर लिया और समझ अभी कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे। मैंने इवन मेरा जो डिस्पोजेबल पैकिंग का सामान है वो मेरे रूम में ही पड़ा था, वो मैंने सेट नहीं किया हुआ था किचन में। तो निकालना, लाना, पैकिंग करना फ़र्स्ट ऑर्डर का कुछ समझ नहीं आ रहा था, पैकिंग किस तरह करनी है, साथ में क्या क्या रखना है मैंने।
बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आया था। मैंने डिस्पोजेबल में सब चीज़ें ली थी, लेकिन समझ नहीं आया था पैकिंग किस तरह करनी है। क्या अचानक से हुआ था इस वजह से, वरना मेंटली प्रिपेयर जिस दिन पिछले दिन थे तो कुछ पता था कि क्या करना है। उस दिन मायूस होने के बाद जहन से सब तैयारी मैंने निकाल दी थी कि तैयारी करनी नहीं है, मैंने जैसे ख़त्म कर दी थी जहन से बात। तो मुझे समझ नहीं आया, जैसे तैसे भी वो मैं गलत सलत मैंने पैकिंग की, जो भी किया, और मैंने चाउमीन तैयार की और मैं जाकर राइडर का वेट कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि राइडर जब आएगा क्या होगा, कॉल आएगी या ये जो है मेरी डिवाइस पे कोई बेल बजेगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो हुआ ये कि मैं काफ़ी देर दरवाज़े पे रही हूँ, काफ़ी 5 से 7 मिनट, लेकिन कोई राइडर नहीं आया। मुझे लगा अच्छा एक और मैंने बात स्किप कर दिया है कि पास्ता और बीच में वो था चाउमीन था, और मेरे पास पास्ते का जो था वो चीज़ नहीं थी अवेलेबल। नहीं, चीज़ भी थी, मेरे पास पास्ता अवेलेबल नहीं था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था मेरे मेन्यू में पास्ता भी है। तो पास्ता मैंने जब जैसे ही वहाँ पे मैंने कहा मैं इसे कैसे माइनस करूँ, मुझे भी डिवाइस का यूज़ करना भी नहीं पता था। तो मैंने पास्ते को वहाँ पे डिटेक्ट करने की कोशिश की, वो फाइनली हो गया, और मुझे लगा कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, वो एक चीज़ तो ऑर्डर नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे जो है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया कि दूसरा भी वो कैंसिल कर रहा है, या ऐसा कुछ समझ मुझे नहीं आया। मैंने वो तैयार करके मैंने वेट किया। 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे, मुझे लगा कस्टमर ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसे एक आइटम मिली है। तो मैंने काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है वो पार्सल उठाकर वापस अंदर रख दिया, और ठीक 35 से 40 मिनट हो चुके थे तो राइडर की कॉल आई है, मैडम ऑर्डर रेडी है। मैंने कहा आप अब आ रहे हैं, ऑर्डर तो कब से रेडी है। तो मुझे लगा कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ऑर्डर अब मिला है। अब मुझे इसका बिल्कुल नहीं समझ आई, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या मामला हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो जी ये जो अब सीन मेरे साथ बना है, मुझे बिल्कुल इसकी समझ नहीं आई कि ये इतनी देर बाद राइडर आता है। तो राइडर की कॉल आई मुझे, तो अब पता चला है कि राइडर कॉल करता है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे दिया था जो ट्रेनिंग में ये बात नहीं बताई थी राइडर कॉल करता है तो पता चलेगा आपको, कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने नहीं बताई थी। तो मुझे ना ही इसका कुछ पता था। खैर अब मैंने उसे ओवन भी लगाया, तो मैंने 30 सेकंड लगाया। उस वक्त मैं इतनी पैनिक हो चुकी थी, मुझे लगा अब ठंडा तो हो चुका है। मैंने 30 सेकंड लगाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना चाहिए था। तो मैंने जो केजी की पैकिंग होती है डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक में, उसमें पैकिंग की थी चिकन चाउमीन की। तो वो मैंने जो है राइडर को पकड़ा दी। पकड़ाने के बाद फिर मैं परेशान हुई। मैंने आसिफ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा पास्ता हमने नहीं लिया था, एक तो ये मिस्टेक है। दूसरा मुझे याद आया कि यार मैंने अपने कस्टमर को एक आइटम दी, उसने 2 का ऑर्डर दिया था। दूसरा मेरी ये गलती हुई कि मैंने फ़ोक नहीं साथ में रखा था, डिस्पोजेबल फ़ोक भी मैं नहीं लाई थी। मुझे ये भी नहीं याद था कि फ़ोक लाना है। ये एक चीज़ सब बारीकी से मैंने ये चीज़ें पूरी की थी, लेकिन पास्ता और फ़ोक ही सिर्फ एक चीज़ रह गई थी जो मेरे फ़र्स्ट ऑर्डर में बता दी गई थी। फ़र्स्ट ऑर्डर ही उसी का आ गया था, जो चीज़ें मेरी माइनस थी, जो मेरे बिल्कुल स्लिप ऑफ माइंड हो गई थी, और वही चीज़ का ऑर्डर आ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं काफ़ी परेशान हुई और मायूस हुई इस बात से कि मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर जो इम्प्रेशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। तो परेशान हुई मैं इस चीज़ से। आसिफ साहब पे थोड़ा सा गुस्सा उतार दिया मैंने कॉल करके उन्हें। तो मुझे कहते हैं अच्छा शाम को आता हूँ तो करते हैं जो हल इस चीज़ का, ले आते हैं सामान पूरा। तो ये रात को लेट हो गए थे। खैर ये मेरा ऑर्डर था। फिर रात हुई तो जो साथ ही 9 बजे थे या 9 बजे जो है एक और मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ 9 बजे। सेकंड ऑर्डर जो था वो था आलू का पराठा था। मैंने जल्दी जल्दी सामान निकाला, आलू का पराठा बनाया, और आलू का पराठा और साथ में अंडा पराठा। तो वो जैसे मैंने रेडी किया, बहुत उसका फ़र्स्ट जो ऑर्डर से जो सेकंड ऑर्डर है मेरा वो कुछ बेटर रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा कुछ नोहा हो चुका था कि कॉल भी आएगी राइडर की, और राइडर वहाँ पे डिवाइस पे शो हो रहा था ऑन द वे ही है, 5 मिनट पे लगा हुआ था टाइम। तो मैंने वो तैयार कर लिया था अच्छे से, उसकी मैंने पैकिंग कर ली। और इसके बाद मुझे रात को 12 बजे रात के मुझे फिर एक ऑर्डर रिसीव हुआ
फिर मुझे चौथा ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ जब मेरा ऑफ़ टाइम था। 2 बजे ऑफ़ टाइम था, मैंने 2:30 बजे रखवाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके एरिया में जो डिलीवरी है वो 2 बजे तक ही अवेलेबल हो सकती है। तो मैंने फिर 2 बजे का ही रखवाया। तो 2 बज चुके थे और मेरा किचन मैंने कहा बंद हो गया है। मेरे फ़ोन पे कॉल आती है राइडर की कि आपने ऑर्डर तैयार कर लिया। मैंने कहा कि ऑर्डर तो काफ़ी देर हो गया चला गया, जो कि उन्होंने कहा कौन सा ऑर्डर था। मैंने कहा वो तो जिंगर बर्गर का था। तो कहते नहीं ये चिकन चाउमीन और उसका ऑर्डर है चाइनीज़ राइस का। तो मैंने कहा और कहते आपकी डिवाइस आप स्टक हुई भी हो गया, आप रिफ़्रेश करें। मैंने रिफ़्रेश किया तो वाकई वो ऑर्डर बच गया। तो वो 2 बज के कुछ 8-9 मिनट पे ऑर्डर था मेरा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने जी उसकी तैयारी की फ़ौरन से। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें। 5 मिनट में मैंने चीज़ें रेडी कर ली और डिलीवरी दे दी मैंने। तो ये था मेरा फ़र्स्ट डे का जो सेकंड डे का सारा एक्सपीरियंस। फ़र्स्ट ऑर्डर का फ़र्स्ट डे पे मेरा एक भी ऑर्डर नहीं आया। और उन्होंने कुछ कहा है कि आपका सिग्नल इशू भी है आपकी जो एरिया में, कवरेज एरिया में। तो आप जहाँ होती हैं डिवाइस को थोड़ा साइड पे रखा करें आसमान के नीचे। तो मैं फिर अब किचन के आउटसाइड पे रखती हूँ। तो सेकंड डे भी फिर माशाल्लाह से मुझे 5 से 7 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और ज़्यादा जो है मेरे मेन्यू में स्पैगेटी चाउमीन वगैरह और पास्ता, चाइनीज़ राइस और जिंगर बर्गर भी रखा है मैंने, हॉट विंग्स भी रखे हैं। अभी तक हॉट विंग्स का कोई भी ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो मेरा जो स्पैगेटी है उसका और चाउमीन का बहुत जो है ऑर्डर आता है। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है ये है कि मैं यहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ पे, लेकिन मेरे ये जो मेन्यू में है वो सबसे ज़्यादा चाउमीन चल रहा है। कम से कम 4 से 5 ऑर्डर उसी के होते हैं और एक आधा ऑर्डर किसी और चीज़ का आ जाता है बीच में। तो फिर जो आज का है माशाल्लाह मेरे आज भी मेरे 5 से 7 ऑर्डर्स रहे हैं, जिसमें चाउमीन ही था, 4 से 5 पार्सल उसी के थे। और कोई एक ऑर्डर मेरा अंडा कोफ्ता था। देसी में मैंने अंडा कोफ्ता रखा हुआ है। तो बस ये है कि बड़ा जो है अब अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अब बहुत ज़्यादा मैं 4 दिन से मैं बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ और बिल्कुल अब थकन से चूर। और फिर भी मुझे नींद नहीं आती। मैं इतनी ढीठ हूँ, फिर भी मैं बेड पे लेटूँ तो मुझे नींद नहीं आती 5 बजे तक भी। तो अब यह है कि 11 बजे मैं अलार्म लगा कर उठ जाती हूँ। 12 बजे मेरा किचन स्टार्ट हो जाता है और फिर इसी तरह चलता है। लेकिन ऑर्डर्स जो हैं वो रिसीविंग आफ्टर 4 o'clock पे आते हैं। पता नहीं शाम में लोग ऑर्डर्स करते हैं, मॉर्निंग में नहीं आते। और ब्रेकफास्ट रखा हुआ है मैंने, ब्रेकफास्ट के ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते। तो ये था जी मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर का एक्सपीरियंस और मेरा फूड पांडा का एक्सपीरियंस ऑर्डर्स का। अब जो है पहले से ज़्यादा बेहतर सारा तैयारी कर लेती हूँ। और फ़ोक भी ले आई थी मैं। अब मैं स्पैगेटी चाउमीन वगैरह इन चीज़ों के साथ फ़ोक देती हूँ और पास्ते के साथ स्पून देती हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो अब थोड़ी बेटर हो रही हैं। अभी भी बहुत चीज़ों में मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा, जो टाइम के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब आसिफ साहब मुझे तंज़ नहीं करते, तंज़ से मुझसे नहीं पूछ रहे हैं और अब बल्कि सीरियस होकर मेरा साथ देते हैं कि उन्हें लग रहा है कि हाँ काम चल रहा है। और अच्छे से अब सारे मामलात को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, पूछते भी हैं। उन्हें पता है कि हाँ सीरियस हो गया काम। तो काफ़ी दिन बाद ही मैंने अभी व्लॉग डाला है, यही मैं शेयर करना चाह रही थी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल नहीं थी तो मैं किस पे बनाऊँ मैं, क्योंकि जो है अभी कैम रखना कोई एक ही जगह पे फोकस कैम पे बोर हो जाता है। तो कुछ समझ नहीं आती कि किस पे रख कर बनाया जाए। और बाकी जो है जो किचन की हालत है वो तो मैं दिखाने के काबिल ही नहीं होती। अभी तो मैंने साफ़ सुथरा किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि क्या खड़े होकर वहाँ पे बनाना, तो मैंने इसी तरह से ही डाल दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें मैं आपसे अब जो अपना प्रिपेयर करते हुए ही मैं आपसे व्लॉग जो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा कुछ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाब करे और एक लेवल पे मैं एक अपने गुजरांवाला में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाऊँ अपना, मेरी दुआ किचन के नाम से। दुआ ज़रूर इस चीज़ की कीजिएगा कि दुआ किचन गुजरांवाला में एक बड़े पैमाने पे रेस्टोरेंट बन जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।